नमस्कार, जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व नाम का ग्रंथ परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री की अनुकंपा से जो भगवदियों को प्राप्त हुआ, इसमें श्री यमुना जी के 41 पदों की टीका अष्टछाप भगवदियों द्वारा मंगलाचरण, श्री यमुना जी का प्राकट्य, श्री यमुना जी के प्राकट्य के अलावा श्री यमुना जी की अलौकिक महिमा, यमुनाष्टक पाठ का फल, श्री यमुनाष्टक, यमुना जी के 41 पदों का परिचय और 41 पदों के रस दर्शन के अलावा श्री यमुनाष्टपदी और यमुना विज्ञप्ति कीर्तन इत्यादि इसमें हैं। इसका हिंदी भाषा में अनुवाद देव किशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी द्वारा जो किया गया, उसमें बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान होता है। ये बात मेरी बुआ विजयलक्ष्मी बोहरा ने यमुना मैया के चरणों में जब हम गए तो बताया। तो यमुना मैया की कृपा से श्री यमुना सर्वस्व का ये जो पाठ का क्रम है, उसमें प्रभु लीला के अनुभव में आज राजा आस्करण की वार्ता के प्रसंग से प्रारंभ करते हैं। राजा आस्करण ने श्री यमुना जी में स्नान करने के बाद श्री नवनीत प्रिय प्रभु जी के सम्मुख श्री गुसाई जी ने उसे ब्रह्म संबंध कराया। उसके बाद ही उसे प्रभु लीला का अनुभव होने लगा। प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे ब्रज भक्तों के साथ होली खेल, गोकुल और नंदालय की लीला के दर्शन कराए। एक दिन होली के अवसर पर राजा आस्करण गोप कुआं से यशोदा घाट स्नान करने जा रहे थे। श्री ठाकुर जी ने उस समय मुरली बजाई। मुरली का नाद राजा आस्करण ने सुना। सुनते ही वे रमण रेती गए। वहां जाकर देखते हैं अलौकिक गोकुल, नंदालय की लीला के दर्शन। ब्रजभक्त ठाकुर जी के साथ होली खेलने पधारे। ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ खड़े हैं, परस्पर होली खेल रहे हैं। स्वामिनी जी अपनी सखियों के साथ खड़ी, दोनों परस्पर होली खेल रहे हैं। चार रास्ते हैं, उन सब पर नंदालय का परिवार खड़ा है। इस रीति से लीला सहित दर्शन राजा आस्करण को हुए तो उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। और ये घमार आस्करण ने गाई। यो गोकुल की चोटे रंग राची ग्वाली, मोहन खेले फागनैन सलो नरी रंग राची गवाल। नर नारी आनंद भयो सांवल के अनुराग नैन सलो नरी रंग राची ग्वाल। आगे चलते हैं और किशोर बाई की वार्ता का प्रसंग, जो कि श्री यमुनाष्टक पाठ के फल की तरफ लेकर जाता है। सकल सिद्धियों को देने वाली श्री महारानी जी जब जीव पर कृपा करें, तब सब क्लेश दुख दूर होकर परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसमें क्या आश्चर्य है। संसारी जीवों को आदि व्याधि उपाधि सब दुख होते रहते हैं। इनको दूर करने के लौकिक उपाय सफल नहीं होते हैं, लेकिन श्री यमुना जी की कृपा हो तो सकल दुख दूर हो जाते हैं। एक पिता के दो पुत्रियां थी। एक छोटी लड़की रूप गुण और स्वभाव से सरस थी। नाम इसका किशोरी बाई। पिता का इस पर विशेष प्रेम। भगवती पिता इस छोटी पुत्री के सब लाड लड़ाते थे, साथ में यमुनाष्टक का पाठ भी बोलते थे। श्री यमुना जी पर पिता का बहुत भाव। माता तो उसकी बचपन में चली गई थी, अतः पिता का विशेष ममत्व था। किशोरबाई 9 वर्ष की हुई तब उस समय के रिवाज के अनुसार उसका विवाह एक लड़के के साथ कर दिया गया। उस समय रोगों का उपद्रव बहुत था। लड़का भी रोग के चपेट में आकर कुछ समय बाद गुजर गया। 9 वर्ष की लड़की विधवा हो गई। समय बीतता गया। किशोरी युवा हुई तो उसके पिता गुजर गए। विधवा किशोरी अकेली रह गई। बड़ी बहन थी तो अपने ससुराल में रहती, कभी कभार खोज खबर ले लेती। अब किशोरी 20 वर्ष की हो गई। कहावत है कि दुख आता है तो ऊपरा ऊपरी आता है। किशोरी को शीतला निकली, भयंकर रोग। किसी की आंखें चली जाती थी, कोई अपंग हो जाता था, शरीर पूरा कुरूप बन जाता। किशोरी अपंग हो गई, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए। सगी बहन दिन में एक बार आती और कुछ बनाकर उसे खिलाकर चली जाती। बहुत दिन बीत गए। अब तो बहन भी थक गई। बहन की बोली भी तीखी होने लगी। मर्जी आए जैसे बोल देती। किशोरी उसके बोल सुनकर दुखी होती। मन में ऐसा विचार आता कि अब तो प्रभु बुला ले तो ठीक। जीवन जीना भारी पड़ गया, लेकिन पिता द्वारा दिया गया एक तंतु पर उसका जीवन टिका रहा। यमुना जी में उसकी अपार श्रद्धा थी।
श्री यमुनाष्टक का पूरा पाठ तो उसे याद नहीं रहा, लेकिन दो पंक्तियां याद रह गई। विशुद्ध मधुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। बस रात दिन इसका ही रट करती रहती। विशुद्ध मधुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जल संश्रिते मम मन सुखम भावय। उसकी अंतरात्मा अंदर से कहती कि कोई दिवस श्री महारानी जी कृपा अवश्य करेंगी, मेरा दुख दूर करेंगी। बड़ी बहना बहुत दुखी होगी। आखिर में उसे कहना पड़ा कि तेरे को अब जीना हो तो जी, मरना हो तो मर, मेरे से अब तेरी सेवा नहीं हो सकेगी। किशोरी के लिए आघात असहनीय था। उस समय वो भूखी प्यासी पड़ी रही। उसका हृदय आर्त बन गया। आरती की इस पराकाष्ठा में उसने श्री यमुना जी का स्मरण किया। दूसरा कोई आश्रय उसको दिख नहीं रहा था। दिन रात रोती रहती और रोते रोते बोलती रहती, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय। दूसरे दिन उसकी बहन तो आई नहीं, लेकिन कोई दूसरी स्त्री आई, मीठी वाणी से कहने लगी, किशोरी मुझे तो अभी खबर पड़ी। मैं दूर दूर गोकुल गांव में रहती हूँ, तुम्हारे पिता की सगी लगती हूँ, और मेरा नाम यमुना है। तेरी बात सुनकर आई हूँ तेरी मदद करने। तू अब चिंता मत कर, मैं यहीं रहूंगी और तेरी चाकरी करूंगी। किशोरी को आश्चर्य हुआ। विचारा कि जगत में ऐसे परोपकारी भी होते हैं। चलो अच्छा हुआ। दिन बीतते गए। किशोरी को यमुना का साथ अच्छा लगने लगा, आनंद आने लगा। एक दिन कृपानिधान श्री गुसाई जी उस गांव में पधारे। बातों ही बातों में एक वैष्णव ने आप श्री से विनती की, महाराज यहाँ एक वैष्णव आई है, बेचारी बहुत दुखी है, अपंग हो गई। उसके पिता बड़े भगवदीय थे। आपके दर्शन से किशोरी बाई को बहुत आनंद आएगा, आप कृपा कर उसके घर पधारो। जरूर उसके घर पधारूंगा, आप श्री ने कहा। सांझ को आप उसके घर पधारे। वहां जाकर देखते हैं कि श्री यमुना जी लौकिक रूप धरकर उसको आनंद दे रहे हैं। आप श्री के पधारते यमुना जी ने 16 श्रृंगार धरकर अलौकिक दर्शन दिया। किशोरी बाई को भी वैसे दर्शन हुए। वो आश्चर्यचकित हो गई। उसको बहुत ताप हुआ कि मेरे लिए यमुना जी ने इतना श्रम किया। श्री यमुना जी ने उसके अंग पर श्री हस्त फेरा। गुसाई जी ने भी कृपा पूर्वक दृष्टि की। चमत्कार हो गया। उसका अंग ठीक हो गया। हाथ पैर में से अपंगता छूट गई। मुख और देह की कुरूपता जाती रही। परम दयाल और परम कृपालु की कृपा किशोरी चरणों में गिर पड़ी। गदगद कंठ से विनती की, मेरे जैसे पामर जीव पर आपने कृपा कर इतना श्रम लिया। श्री गुसाई जी ने उसके मस्तक पर हस्त रखा और आज्ञा की, किशोरी चिंता मत करो। श्री यमुना जी के स्मरण से और उनकी कृपा से तेरे पूर्व के सब दोष निवृत्त हो गए। समस्त दुरितक्षयो भवति वे मुकुंदे रति। श्री यमुना जी के पाठ का ये परम फल तुझे प्राप्त हुआ है। सकल सिद्धियां तुझे सिद्ध होंगी। अब तू भगवत सेवा कर। महाराज मुझे प्रभु पधरा दो। किशोरी ने विनती की। आप श्री ने आज्ञा की, तेरा कार्य श्री यमुना जी द्वारा सिद्ध हुआ है, इसलिए तू इनकी ही सेवा कर। आप श्री ने यमुना जी की बालुका एक वंटे में भरकर दी। यमुना जल स्वरूपात्मक है, रज भी ऐसी ही है, ये कोई सामान्य चीज नहीं। आप श्री ने रज के लिए कैसी अभिलाषा व्यक्त की है। हे श्री यमुने, तुम्हारे तट पर की ये रज मैं मेरे अंग अंग में कब लगाऊंगा, यही मेरे हर्ष का विषय बनेगा। फिर इस रज में किशोरी बाई को श्री यमुना जी के दर्शन होने लगे। यमुना जी 16 श्रृंगार सहित अलौकिक स्वरूप से दर्शन देने लगी। परम दयाल और परम कृपाल की कृपा। रूप मुरारी दास बादशाह के नौकर थे। तो शिकार पर जाते और उसके बाद थकान मिटाने यमुना जी में देह कृत्य स्नान आदि करते। एक दिन शिकार करते गोवर्धन मानसी गंगा होते हुए पुछरी की तरफ गए। वहां उन्होंने शिकार कर वापस गोविंद कुंड के पास आए। उस समय गुसाई जी गोविंद कुंड के पास से पधार रहे थे। वहां उसे गुसाई जी के दर्शन हुए। अलौकिक दर्शन से प्रभावित होकर अपने शिकारी वस्त्र पहने जिनमें खून लगा हुआ था, गुसाई जी को दंडवत प्रणाम किया। कहा, महाराज मुझे आप अंगीकार करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप श्री ने उसे स्नान कराने की आज्ञा दी। स्नान कर वो गुसाई जी के सम्मुख आया। गुसाई जी ने श्री जी सन्मुख उसे शरण में लिया। मुरारीदास जब तक जीवित रहा तब तक रोज प्रसादी पातल में से एक कणिका लेकर फिर दूसरा प्रसाद ग्रहण करता। श्री यमुना जी में अपनी थकान मिटाने के लिए स्नान करने पर श्री यमुना जी की कृपा द्वारा अलौकिक देह में ले आए। ऐसे कृपा सागर श्री यमुने अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। यमुना जी पतित पावन करें,
प्रथम ही जब दियो दर्शन सकल पातक हरे, जल तरंगन परस कर पय पान सो मुख भरे, नाम स्मरत गई दुर्मति कृष्ण यश विस्तरे, गोप कन्या कियो मज्जन लाल गिरधर वर के, सुरश्री गोपाल स्मरत सकल कार्य सरे, सुरश्री गोपाल स्मृत सकल कार्य सरे। तो यमुना जी में थकान मिटाने के लिए स्नान करने पर अलौकिक देह प्रदान करती है। और अब आज के अंक के समापन से पूर्व श्री यमुना जी के महिमा का गान गाते श्री यमुनाष्टक के प्राकट्य संबंध में। श्रीमद गोकुल में ठकुरानी घाट है। वहां श्री यमुना जी की हद रावल से ठकुरानी घाट तक है और महावन से गोविंद घाट तक श्री ठाकुर जी की हद है। वहां एक छोकरे का वृक्ष है जो ब्रह्म रूप है। प्रथम परिक्रमा के समय 1549 की श्रावण सुद तीज के दिवसे श्री महाप्रभु जी गोकुल पधारे। श्री गोकुल में ठकुरानी घाट पर यमुना जी का जल प्रवाह श्याम सुंदर का घोष करता बह रहा था। संध्या का समय था। यमुना जी अपने अप्रतिम शोभा से बह रही थी, मानो श्यामा श्याम के अभिसार के लिए पधार रही हूँ। श्री महाप्रभु जी की उस समय उम्र 14 बरस की थी। मधुराकृति श्री वल्लभ की देहाकृति के दर्शन से आंखें स्थिर हो जाती थी। कोमल भावों से भरा मुखारविंद श्याम को शोभते शोधते अनुराग से भरे कमल दल लोचन विशाल तेजस्वी ललाट अलग लटों के बीच में शोभायमान लग रहा था। कुमकुम तिलक तीव्र नासिका खंजन युक्त गलदल मधुर रसपूर्ण अजरोष्ट ऐसे पुरुषोत्तम स्वरूप की वल्लभ जब यहाँ पधारे तब निर्जन वन पक्षियों के कलरव और श्री यमुना जी की उछलती तरंगों के अलावा कोई स्वर नहीं था। श्री महाप्रभु ठकुरानी घाट पर श्री महाप्रभु जी ठकुरानी घाट पर विराजे। तब श्री वल्लभ ने अपने अंतरंग सेवक दामोदर दास जी से पूछा कि यहाँ गोविंद घाट कौन सा है और ठकुरानी घाट कौन सा है। तब एक अद्भुत घटना घटी। श्री यमुना जी में से एक छोटी सी सुंदरी प्रकटी। मेघ श्याम वर्ण अद्भुत रूप और तेज से युक्त नील धारा तरणी तनया श्यामा पीली चुनरी सुथन लाल लीली चुनरी की काचनी पीली चुनरी का पटका हीरा माणक जड़ित मुकुट मकराकृति कुंडल कंठ में हीरा माणिक पन्ना के हार मुख पर मधुरता होंठ पर हास्य और नयनों में नेह भरी प्रकट हुई। ऐसे रमणीय रूप राशि के दर्शन से दामोदर दास जी विस्मित मान से हर्षित हुए। अलक नेत्रों से नयनाभिराम श्यामा को निरखा। यमुना जी पगले पगले गुलाबी कमल प्रकट कर पदम पथ बनाते जा रहे थे। साक्षात श्री यमुना जी ने प्रकट होकर कहा कि ये गोविंद घाट है और आपके दक्षिण में ठकुरानी घाट है। श्री महाप्रभु जी के अंग अंग में आनंद का सागर उमड़ा। रोम रोम में श्री गिरधर धरण झलकने लगे। श्याम सुख ध्याम श्याम सुंदरी को दोनों हस्त की अंजलि से नमन किया। अनायास ही अपलक नेत्रों से निरखते स्तुति गान के शब्द निकल पड़े और वही शब्द बने श्री यमुनाष्टक। उस तरफ प्रवेश करेंगे कल। श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम। यमुने महारानी की जय जयकार। जय श्री कृष्णा। प्रणाम आभार।